कि बीएसपी में 50% से ज़्यादा वो मिशन के नहीं कमीशन के रूप में काम कर रहे हैं। भाजपा में होके बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। इस पे मुझे कार्रवाई हो जाए, पार्टी से निकल जाए, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बीएसपी में 50% लोग बीएसपी के जो आज स्थिति आया है बीएसपी का, वो कहीं न कहीं बहन जी को ठगने का काम किया, बहन जी के विश्वास पर नहीं उतरा, इसलिए बीएसपी आज मतलब कि कमजोर हो चुकी है। आपके पास ऐसा क्या रणनीति है जिसके वजह से बहुजन समाज पार्टी बेहतरीन परफॉर्मेंस करे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बिहार में लाने का काम करे? क्या रणनीति है? ईमानदारी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, और इनके आने से, आकाश आनंद जी को आने से पूरे देश में जो लोग प्रभारी लोग हैं ईमानदारी अपना पूर्वक काम करने का काम करेंगे और करना शुरू कर दिए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी जो है असपा 27 में मिटने जा रही है। क्या बात कर रहे, दिन प्रतिदिन क्रेज है युवाओं में। अब देखिए, बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा अपने भतीजे आकाश आनंद जी को बिहार में विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए बहन कुमारी मायावती जी आकाश आनंद जी को 11 तारीख को, हालांकि वो 10 तारीख को ही आ रहे हैं कैमूर में, लेकिन बिहार के बक्सर में 11 तारीख को आने वाले हैं। और आपको बता दूं कि पूरा का पूरा 10 दिन वो टाइम पूरे विधानसभा में देंगे बिहार के अलग अलग कोनों में। उसको लेकर के आज बक्सर में मीटिंग था, तमाम लोग आए थे, हालांकि समापन हो गया, सभी लोग चले गए हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये हैं सरोज चमार जी, और इनके बारे में आपने तमाम वीडियो देखा होगा। ये बक्सर के छोटा कांसी राम के नाम से मशहूर है, और इनकी खासियत बात ये है कि अब तक शादी नहीं की है। उम्र 41 साल हो गया लगभग, और ये शादी नहीं किए हैं। इनका सपना ये है कि जब तक बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री नहीं बनती हैं तब तक शादी नहीं करेंगे, ये शपथ ले चुके हैं। तो स्वागत है सरोज चमार जी। स्वागत है आपको भी, और आपके चैनल, आपके दर्शकों को भी। बहुजन समाज पार्टी के जो चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर थे कल तक, अब संयोजक बन गए हैं, और उनका आगमन होने वाला है। कैसी तैयारियां हैं आप लोगों की यहाँ पे? देखिए, आकाश आनंद जी को बहन जी मजबूरी में, जोर से नेशनल संयोजक बनाई हैं। मजबूरी में? क्यों? क्योंकि अभी आकाश आनंद जी का उम्र जो है, अभी खेलने खाने का उम्र है। फूल जैसे आकाश भाई अभी फूल जैसे हैं, और इनको इतना बड़ा जिम्मेवारी जो बहन जी दी हैं, वो कहीं ना कहीं मजबूरी में दी है। कि बीएसपी में आज के डेट में मुझे कोई कहने में संकेत नहीं है कि बीएसपी में 50% से ज़्यादा वो मिशन के नहीं कमीशन के रूप में काम कर रहे हैं। भाजपा में होके बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। इस पे मुझे कार्रवाई हो जाए, पार्टी से निकल जाए, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बीएसपी में 50% लोग बीएसपी के जो आज स्थिति आया है बीएसपी का, वो कहीं न कहीं बहन जी को ठगने का काम किया, बहन जी के विश्वास पर नहीं उतरा, इसलिए बीएसपी आज मतलब कि कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन बहन जी द्वारा अपने फूल जैसे भतीजा को, जो अभी खेलने खाने की उम्र है, इनको केंद्रीय संयोजक बनाकर भेजी है कि इन जन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए भेजी है। अब मुझे उम्मीद नहीं है, सारे देश के लोगों को, सारे देश के युवाओं को, सारे देश के वोटरों को, सपोर्टरों को उम्मीद है कि आकाश आनंद जी के आने से बीएसपी पुनः पुरानी जो अपना 30% वोट ला करके 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना था, वो फिर 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं तो सरकार नहीं बनी, फिर भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2027 में बनने जा रही है। जहां तक रहा सवाल बिहार प्रदेश में, तो बिहार प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश के अनुसार जो युवाओं में जो इनका क्रेज बढ़ रहा है, अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि बिहार में भी एक ज़माना था कि 4% 5% वोट मिलता था, कहीं कभी 4 कभी 5 विधायक होते थे। आज सब कुछ संसाधन होने के बाद भी बिहार में विधायक नहीं निकल रहा। इसका कहीं ना कहीं कारण है कि जो प्रभारी लोग आए हैं वो बिहार को अच्छा नेतृत्व नहीं दिए, वो चमचा को पैदा किए, दलाल को पैदा किए, मिशन को नहीं, कमीशन का कि पगला गया। कोई फर्क नहीं है मुझे नहीं कोई सांसद और न विधायक बनना है। मुझे बहन जी को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मुझे कोई
उम्मीद नहीं है कि मुझे ये पार्टी चुनाव लड़ाए। चलिए ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल। और 50% नलायक लोग हैं, नलायक लोग मान लेते हैं। आपके पास ऐसा क्या रणनीति है जिसके वजह से बहुजन समाज पार्टी बेहतरीन परफॉर्मेंस करे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बिहार में लाने का काम करे? क्या रणनीति है? ईमानदारी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। और इनके आने से, आकाश आनंद जी को आने से पूरे देश में जो लोग प्रभारी लोग हैं ईमानदारी अपना पूर्वक काम करने का काम करेंगे और करना शुरू कर दिए हैं। जब तक से देखिए, मैंने बहुत पहले बोला कि बहन जी मजबूरी में, बहन जी पहले बोलती थी कि मैं अपने परिवार का कोई राजनीतिक में जिम्मेवारी नहीं दूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग धोखा दिया। और यही धोखा देने वाले कुछ लोग जा करके चंद्रशेखर आज़ाद के पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद से कहकर पार्टी बनाया। और चंद्रशेखर आज़ाद भी 2027 में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी जो है असपा 27 में मिटने जा रही है। क्या बात कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन क्रेज है युवाओं में, अब कह रहे हैं मिटने जा रही है। मिटने के कगार पे तो बसपा है महाराज। सांसद बनने के बाद हमें भी लगा, नहीं करना चाहिए, मैं बीएसपी करता हूँ, हमें भी लगा कि बहन जी के बाद कोई नेता मिला है देश को तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं। लेकिन अब लग रहा है कि बहन जी को पहले बीएसपी को ख़त्म करने में पहले नाम आता था बावन मेश्राम साहब को, अब बीएसपी को कमज़ोर करने में नाम आ रहा है चंद्रशेखर भाई का। और इसका जीता जाता उदाहरण हरियाणा के चुनाव में देखें आप कि हरियाणा के चुनाव में दुष्यंत चौटाला के साथ 20 सीटों पर चुनाव लड़े चंद्रशेखर भाई, लेकिन 20 सीटों पर लड़ने के बाद भी आप कैलकुलेट करिएगा कि 20,000 भी वोट नहीं मिला हरियाणा के अंदर। दिल्ली प्रदेश में चुनाव लड़े चंद्रशेखर भाई 15 सीट पर, आप जोड़िएगा निकालिएगा चुनाव का जो डाटा होता है, 15,000 अभी वोट नहीं मिला। उत्तर प्रदेश से नेता बने चंद्रशेखर भाई, अयोध्या जिला के मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव हुआ, वहाँ पर 1.5 लाख दलितों का वोट है, वहाँ बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट नहीं लड़ा, उनको वोट मिलता है मिल्कीपुर विधानसभा में 5,459 वोट। 1.5 लाख में 5,459 वोट मिलता है, बाकी वोट कहाँ गया? बीएसपी लड़ा नहीं तो जब नेता इनको लोग हमारे जनता स्वीकार नहीं कर रहे हैं सांसद बनने के बाद भी, तो हम कैसे मान लेंगे कि कांशीराम का ये लोग मिशन चलाएंगे चंद्रशेखर भाई? इनका 27 में सुपड़ा साफ होने जा रहा है। देश का युवा, देश का बुद्धिजीवी इनको जान गया है कि अपने समाज के लोगों पर केस करवाते हैं, अपने समाज की बहन बेटियों के साथ ब्लैकमेल करते हैं कि तुमसे मैं मायावती जी से बड़ा नेता बनाऊंगा, तुम बहन जी से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तुमको ऐसा होता है समाज में। समाज को मैंने कहा कि समाज को तोड़ने में अगर नाम आ रहा है 52 मेश्राम के बाद, वो चंद्रशेखर भाई का नाम आ रहा है। अच्छा चलिए, आकाश आनंद जी आ रहे हैं, 10 तारीख को कैमूर में रहेंगे, 11 को बक्सर में रहेंगे, ऐसे धीरे धीरे 10 दिन कार्यक्रम देंगे। बिना लपेट के मैंने कहा। तो जिन विधानसभा में आ रहे हैं आकाश आनंद जी, क्या लगता है कि जिस विधानसभा में आ रहे हैं वो सीटें निकल पाएंगी? देखिए, सच्चाई बात है कि युवा जो था मेरा, सच्चाई बात है कि चंद्रशेखर भाई जो नालायक युवा थे हमारे बहुजन समाज के, उनको लायक बनाया है। 2% युवा जो अम्बेडकर, फुले, साहू, पेरियार से नहीं जुड़े थे, उनको लोग जोड़ा। सच्चाई बात है, चंद्रशेखर भाई 2% युवाओं को जोड़ा। लेकिन अब युवा जो है वो बहन जी और आकाश आनंद को देख रहा है, कब मेरा नेता बहन जी आकाश आनंद होंगे। इसलिए बीएसपी का जहाँ भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ पर आकाश भाई जा रहे हैं, वहाँ युवा जुड़ने का काम करेंगे। और जितने भी पार्टियां है, वो चाहे एनडीए हो चाहे ईपीए हो, ये सिर्फ फोकस कर रहा है दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर। आप देखे होंगे कि वोटर अधिकार यात्रा चालू किया है। वोटर अधिकार यात्रा नहीं चला रहे हैं, वो अपना चुनावी यात्रा चला रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अपना चुनावी यात्रा चला रहे हैं। हमारे भी नेता वोट चोरी नहीं हुआ है, वोट चोरी नहीं हुआ है, हुआ है, कांग्रेस के राज में भी हुआ है, कांग्रेस के राज में भी ईवीएम हैक हुआ है। 2004 से 14 तक कांग्रेस किसके बल पर रहा? ईवीएम से चुनाव जीता था। उस समय बहन जी 14 में विरोध की तो कांग्रेस और कांग्रेस के जो सहयोगी दल क्यों नहीं सपोर्ट किया बहन जी को? बहन जी को और बसपा को लोग मजाक उड़ाया कि बहन जी चुनाव हार गए हैं इसलिए ईवीएम पर आरोप लगा रही हैं। लेकिन अब ये लोग को पता चला कि ईवीएम चोरी होता है, ईवीएम पहले से चोरी होता है और कांग्रेस के लाया हुआ ईवीएम है।
ईवीएम आज जो है इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जितना स्वर्ण वोटर था वो बीजेपी में है। अब राहुल गांधी जी को लग रहा है कि मैं अब दलित आदिवासी पिछड़ा पर राजनीति करके कांग्रेस को जिंदा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब इनके परदादा जवाहरलाल नेहरू थे तो संविधान में 17 बार संशोधन किए। जब इनकी दादी आई श्रीमती इंदिरा गांधी जी तो 40 बार अपने हैंड से संविधान में संशोधन की। जब इनके पिताजी आए तो 6 बार संशोधन किए। जब इनके रबड़ स्टैम्प कठपुतली मनमोहन सिंह जब आए तो श्रीमती सोनिया जी 6 बार संविधान में संशोधन कराई। और एक प्रधानमंत्री और थे इनके, वो 4 बार संशोधन किए। माने संविधान में भारत के इतिहास में टोटल 106 बार संशोधन हुआ है, जिसमें 80 बार संशोधन कांग्रेस के लोग किया है, जिसमें ज़्यादा श्रीमती इंदिरा गांधी जी 40 बार संशोधन की है, जिनको संविधान विरोधी कुख्यात के नाम से जाना जाता है। उनका पोता राहुल गांधी बेशर्म होकर कह रहे हम संविधान बचाएंगे। कहाँ संविधान बचाएंगे? वोट बचा रहे हैं, कुछ नहीं बचा रहे हैं। वो सिर्फ दलितों पिछड़ों को ठगने का काम कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि मैं दलितों घर में जाता हूँ, नमक रोटी खाता हूँ, झोपड़ी में जाता हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से कि आपके परदादा, आपकी दादी, आपके पिता, आपकी मम्मी सोनिया गांधी के कठपुतली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, आपको भी मौका मिला था 2004 में राहुल जी प्रधानमंत्री बनने का, आप नहीं बने। फिर 9 में भी मौका मिला, आप नहीं बने। अब जब आप अपना पारी खो दिए हैं तो फिर प्रधानमंत्री के लाइन में कैसे लग रहे हैं भाई? अपना पारी, अपना समय राहुल गांधी जी आपने खो दिया है। आपको प्रधानमंत्री के रूप में पिछड़ा, दलित, आदिवासी स्वीकार नहीं करेगा। कुछ हमारे बहुजन समाज के लोग हैं जो हरे घास में हरे सांप की लोग हरे घास में हरे सांप की तरह हैं, जो आपको अपने सरकार चलाने के लिए बिहार प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में आपको पैर पकड़ा हुआ है। जिस दिन उन लोग को भी समाज का अकल आ जाएगा, आपको भी लात मार देगा। अब बारी है बहुजन समाज, 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की बारी है। 2029 में 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की बारी है। अब जो है 2029 के आने वाला चुनाव में बहन जी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात नहीं, ये होने जा रहा है। भारतीय इतिहास में ये बात दर्ज होने जा रहा है कि दलित की बेटी, एक बहुजन की बेटी प्रधानमंत्री 2029 में बनने जा रही है। किस आधार पे कह रहे हैं आप? क्योंकि दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, आदिवासी शोषण का शिकार इन लोगों को हुआ है बीजेपी और कांग्रेस का। और मजबूरी में मजबूत होकर के बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर रहा है और बहन जी को नज़र से देख रहा है कि जब तक से बहन जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनती है तब इस देश में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सामान की व्यवस्था नहीं होगा। जिस दिन बहन जी अगर आएंगी सत्ता में तो पूरे देश में बाघ और बकरी के एक घाट में पानी पिलाने का काम करती है। आकाश आनंद जी आएंगे तो बढ़िया परफॉर्मेंस होगा। बस आकाश आनंद जी के आने से जो गुमराह हुआ है वो हमारे भाजपा की तरह हो जाएंगे। और जो लोग जो प्रभारी हैं, जो महासचिव हैं, यानी भ्रष्ट हैं, नालायक हैं बीएसपी में, जो धोखा देने काम कर रहे हैं, उनका यहाँ से सफाया होगा। ईमानदार लोगों को इसमें बसपा में जगह मिलेगा। अब पुनः बीएसपी जैसे सन 2000 में, 2005 में, 2009 में, जब 10 में हमारे विधायक बनता था, हमारे बिना सरकार एक बार हमारे ही बसपा के विधायक से श्रीमती राबड़ी देवी जी सन 2000 में 5 विधायक के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनी थी। तो कैसे नहीं हो सकता है भाई? आप बता रहे हैं आपसे कि जो बीएसपी का जो रणनीति है, जो बहुजन समाज पार्टी जो रणनीति करती है, वो गरीबों, दलितों, शोषितों की, जैसे कि उत्तर प्रदेश में देखे ना आपने कि जो राशन नहीं, वहाँ राशन का फैक्ट्री खेत दिया गया, 27 लाख नौकरी दिया गया। बिहार में बात करेंगे तो इस बार अच्छा खासा सीटें आ सकती है। हमारे बिना किसी का सरकार बिहार में नहीं बनेगा। किंग मेकर रहेंगे।